गुड मॉर्निंग बच्चों, अपना चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है बेसिक पढ़ाना, मंजिल तक पहुंचाना। बेसिक होगा सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक। आज हम कराएंगे पार्ट 3 में योग यानी घन का योग। घन का योग ज्ञात करने के लिए याद रखना है, जैसे इसमें दिया है, क्या दिया है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब। तो याद रखना है लास्ट वाली संख्या क्या है हमारी, 10। तो यहाँ पे रखना है 10 गुणे 10, 11 गुणे 11 अपन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 गुणे फिर 11 का इसमें 55, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 25 और यहाँ पे एक बढ़ा के 6 पंजे 30। ये गुणा करना हम आगे बताएंगे। अब देखो इसी प्रकार इसमें ये दिया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब। जैसे ऊपर योग ज्ञात किया इसी प्रकार इसमें करेंगे। लास्ट वाली संख्या क्या है हमारी 20 यानी 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू 20, 21 इंटू 21 और 2 इंटू 2। ये याद रखना क्यू में हर समय दो बार लिखना है आप लोगों को। जैसे 2 10 जा 20 और 2 10 जा 20। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। तो टोटल गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 44,100। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, डॉट 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 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो लास्ट संख्या तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या है इसमें 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणे 20, 21 गुणे 21 बटे में 2 गुणे 2। और यहाँ पे कितना याद रखना, 1 से 10 तक वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 1 से 10 तक घटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 गुणे 10, 11 गुणे 11, 2 गुणे 2। तो देखो यहाँ पे ये काटेंगे यहाँ से 2 धाम 20, 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। इसका 11 का 5 में करेंगे 55, फिर 11 का 5 में करेंगे 55। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 44,100। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 55 25, 6 पंजे 30 यानी 30 25। अब इसे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, देखो 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर 0, 4 में से 3 गया 1, 41 0 75। अब देखो यहाँ पे इसी प्रकार इसमें ही दिया है ये 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब। तो योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए ध्यान में रखना होगा लास्ट संख्या हमारी क्या है 10। तो 10 गुणे 10, 11 इंटू 11 अपोन में क्या लिखेंगे 2 गुणे 2। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक नहीं दिखाई दे रही, 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुणे 5, 6 गुणे 6। यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 गुणे 2। अब देखो इसे काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और इसी प्रकार 2 तिये 6 और 2 तिये 6। तो इन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 11 5 55 गुणे 11 5 55। इसमें क्या करेंगे 5 तिया 15,
गुणे 5 तिया 15। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 6 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 25 और 2 एकम 2, यानी 225। अब देखो इसमें जब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0 और 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, यानी 2800। ये गुणा करना, ये गुणा हमेशा एसएससी में इस टाइप का पूछा गया था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 7 2, ये इसका मल्टीप्लाई पूछा गया था। तो याद रखना, जब भी इसका मल्टीप्लाई, अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो इसमें 1 कितनी बार आएगा, 9 बार आ जाएगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रखना है। इसी प्रकार ये सवाल है, ये आया हुआ था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 into 8। जब इन संख्याओं का गुणा किया तो कितनी बार 1 आया, 9 बार। तो इसमें कितनी बार 8 आएगा, 9 बार। 8 8 3, फिर 8 8 8 8 और 8, कितनी बार हो गया, 3 3 6 3 3 9, 9वीं बार संख्या आएगी। इसी प्रकार हम इसमें लिखेंगे, ये जो क्रम से ये गिनती दी जाएगी, पर इसमें 8 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसे क्या करेंगे, फिर इसे लिखेंगे 9 छक्के 54। 9 की ही टेबल दी जाती है, जब भी सवालों में दी जाएगी तो 9 की ही टेबल दी जाएगी। तो याद रखना, यहाँ पे 6 है, वो कितनी बार आ जाएगा, 9 बार। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 6 आ जाएगा। तो देखो इसी प्रकार इसमें अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 9 चौको 36, तो 4 कितनी बार आएगा, 9 बार। 4 4 4 4 4 4 4 4 और 4, कितना हो गया, 3 3 6 3 3 9। टाइप गुणा में ये पूछा जाता है, जैसे ये 7 2 3 5, इस टाइप से क्वेश्चन 9 9 दिखाई देगा। ये जब भी 9 कितनी बार दिखाई दे रहा है, यानी 4 बार। तो इसमें क्या करना है, 7 3 7 2 3 और 5 लिखने के बाद कितने 9 है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 0 लगा लेंगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद यही वाली संख्या इसमें से घटा देनी है, 3 5। ये सवाल पूछा जाता है। देखो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गया 2। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 3 2 और 7। ये हो गया। अब देखो इसमें जो 9 दिखाई दे रहे, इसका स्क्वायर आया था, स्क्वायर को हमने इस टाइप से लिख लिया, 999 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को हमने इस टाइप से लिख लिया। इसे हम क्या करेंगे, पहली वाले को हमने यहाँ पे लिख लिया 9 9 9 और 9, और इस वाले की हमने लगा ली 0 0 0 0 0। अब देखो इसमें से जिसकी जो वैल्यू, जैसे दोनों 9 9 है, जिसकी 0 लगाएंगे वो पद नहीं घटाना है। जैसे ये दिया है तो ये वाला घटाएंगे, क्योंकि 0 हमने इसकी लगाई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 9 9 और 9। अब इससे घटाएंगे हमेशा, तो क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 8, फिर 9 और 9 और 9।
यही बचेगा। तो ये हो गया सॉल्व। अगला टाइप देखो, अब इसी टाइप जैसा ये है। अब इसमें ये देखना 2 3 4 5 तो लिख ही लिया। कितने 9 दिखाई दे रहे इसमें? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा ले। 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 3 4 और 5 घटा देंगे इसमें से। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, फिर 4 3 और 2, ये हो गया। अगला टाइप फोर्थ वाला ये देखना है तुम्हें। जैसे हमने ये 9 लिखे या फिर ये वाले 9 लिखे, जिसका यानी 0 लगाना होगा। जैसे हमने ये वाला लिख लिया तो इसका 0 नहीं लगाना होगा, इसका 0 लगाना होगा। अगर ये लिख लिया तो इसका 0 लगाना होगा। तो क्या करेंगे? पहले जैसे हमने ये वाला पद लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 9 9 9, तो 0 किसके लगाने पड़ेंगे? इसके 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0। अब देखो, जिसके 0 लगाए जाते वो तो संख्या नहीं घटाई जाती। अब घटाना किसे? 9 9 9 9 9। तो यहाँ पे कितना बचेगा? देखो 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 9, फिर यहाँ पे 8, फिर 9, फिर 9। बस सॉल्यूशन हो गया। थर्ड में गुणा करने का तरीका, ये सवाल आया हुआ था। इस टाइप का गुणा हमेशा याद रखना। जैसे 1 1 1 1, ये बनी के लिए है। जैसे उसमें 9 9 के लिए था, इसी प्रकार इसमें 1 1 के लिए है। तो यहाँ पे कितने का ये सेट है? 4 का। ये तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक ये 4 का सेट ना बन जाए। जैसे पहली वैल्यू क्या है? 2 लिख लिया यहाँ पे, 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पे 4 2 4 6 3 9, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। 2 4 6 3 9 2 11, 1 लिख लेंगे। अब ये याद रखना, ये 4 का था सेट, 4 का बन चुका, तो पीछे से 1 छोड़ देंगे। अब ये 3 ऐड करेंगे, 4 3 7 2 9, और 1 कैरी थी 10 हो गया यहाँ पे। अब फिर 1 छोड़ेंगे, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 कैरी है, तो कितना हो जाएगा? 6, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 2। अब उसके बाद देखो ये कितने का सेट है? 4 का। फिर दोबारा समझो इसे। पहले हमने क्या करेंगे? 3 को लिख लिया यहाँ पे, 3 और 4 कितने हो गए? 7 को लिख लिया यहाँ पे, 3 और 4 7, और फिर 2 9 लिख लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद यहां से फिर ऐड करेंगे, 3 और 4 7 7 2 9 3 12, फिर 12 की 2 हासिल 1। देखो यहाँ से 4 का सेट बन चुका, तो पीछे से एक संख्या छोड़ देंगे। अब देखो 4 2 6 3 9, और 1 कैरी थी 10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखो एक पीछे से फिर छोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6, और फिर उसके बाद देखो इसी प्रकार इसमें। अब ये तो वर्ग ही है, तो इसमें पहले 1 लिखेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 लिखेंगे, 1 और 1 और ये 1 3 हो जाएगा। फिर अगले चारों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। पीछे से 1 छोड़ देंगे तो 1 2 3, फिर 3 लिखिए, फिर 1 छोड़ेंगे 1 2, फिर 1। इसी टाइप से ये करना है। तो ये चौथा सवाल नंबर, इसमें कितने का? 3 का। तो 3 का सेट बनाना पहले। सबसे पहले 3 का सेट बनाना, तो पहले लिखेंगे 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6, 2 4 6 3 9। अब देखो 3 का सेट था, 3 का बन चुका, तो पीछे से
एक कम कर देंगे, आगे के 3 का सेट फिर बना देंगे। 4 3 7 और 2 फिर 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर एक वैल्यू कम कर देंगे, 3 2 5 लिखेंगे यहाँ पे, फिर सीधा 2 ही लिख देंगे। यानी पीछे से एक संख्या कम करते हुए चले जाएंगे। जो भी 4 का सेट बने या 3 का बने, 3 के बाद फिर एक कम करते चले जाएंगे। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।